बहुत बार इंसान के जीवन में ऐसा होता है जब वो जानना चाहता है वो इस दुनिया में आया ही क्यों, उसके जन्म का उद्देश्य क्या है, ताकि उस उद्देश्य को पूरा कर जीवन की सार्थकता महसूस कर सके। परंतु जिसके जीवन का उद्देश्य इतना नकारात्मक हो, प्रतिशोध से भरा हो, वो क्या करे? कैसे बचे इस नकारात्मकता से और कैसे ढूंढे कोई सार्थक लक्ष्य? द्रौपदी अपने प्रश्नों के साथ धीरे धीरे उसी ओर बढ़ रही थी जिसमें उसकी सहायता कर रहे थे महामुनि। बताइए महामुनि, आपने मेरे भाई को मानव अस्त्र क्यों कहा, और क्या मैं भी? हाँ देवी, तुम्हारा इस सत्य को जानना परम आवश्यक है कि तुम्हारा भाई और तुम कोई दैवीय संतान नहीं थे। तुम दोनों तो अस्त्र थे जिन्हें तुम्हारे पिता ने उतनी ही साधना तपस्या से प्राप्त किया था जितनी तपस्या से कोई योद्धा दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त करता है। समझ लो, तुम्हारा भाई धृष्टद्युम्न वह बाण था जिसके लक्ष्य पर द्रोणाचार्य नाम लिखा था, और तुम उस बाण को छोड़ने वाली धनुष थी। तुम्हारी ही सहायता से वह अपने लक्ष्य तक पहुंचा था। देवी, तुम्हारी माता ने तुम्हें जो आकाशवाणी की बात सुनाई थी वह अधूरी थी। पूरी आकाशवाणी इस प्रकार थी। राजा द्रुपद, हम तुम्हारे यज्ञ से प्रसन्न हुए और तुम्हें मनचाहा पुत्र सौंप रहे हैं। यह तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। यह तुम्हारे परम शत्रु द्रोण का अपने हाथों से नाश करेगा और तुम्हारा प्रतिशोध पूरा करेगा। इतना ही नहीं, तुम्हारे बारे में भी यही भविष्यवाणी हुई थी। अग्नि से पैदा हुई यह कन्या कौरवों के और द्रोणाचार्य के नाश में सहायक बनेगी। इसके सहयोग से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जिसमें तुम्हारे शत्रु का अंत होगा। इसके पश्चात भी यह उत्तम और प्रभावशाली नारियों में गिनी जाएगी। संसार में इसकी कीर्ति अमर होगी। यह सुनकर द्रौपदी स्तब्ध रह गई। लगा जैसे महामुनि ने उसके पैरों तले की जमीन खींच ली हो। क्या यही थी उसकी सच्चाई, उसके जन्म का कारण? वो अपने पिता की लाडली बेटी नहीं बल्कि उनके प्रतिशोध लेने का साधन मात्र थी। कितनी कहानियां सुनी थी उसने कि कैसे वीर योद्धा सुर असुर आदि अस्त्रों को पाने के लिए, अपनी विजय सुनिश्चित करने के लिए देवताओं की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करते हैं और फिर मनचाहा शस्त्र प्राप्त करते हैं ताकि वे शत्रुओं की हत्या कर अपना स्वार्थ सिद्ध कर सके। क्या उसके जन्म का भी बस इतना ही प्रयोजन था? द्रौपदी की आंखों में पीड़ा उतर आई, साथ ही अपने पिता के लिए क्रोध भी। क्या वो प्यार और दुलार सब झूठा था? मेरा पालन पोषण स्वार्थ से भरा था। एक प्रश्न का उत्तर बहुत से नए प्रश्नों को खड़ा कर गया था जिन्हें पूछने का साहस शायद इस समय द्रौपदी के पास नहीं था। पहले वो अपने जन्म की पूरी सच्चाई जानना चाहती थी। मगर ऐसा क्या कारण था महामुनि, जो बचपन के दो मित्र ऐसे शत्रु बन गए जिस शत्रुता ने पूरे काल को प्रभावित कर दिया? दो लोगों के बीच शत्रुता किसी कारण या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती, वह उन दो लोगों की सोच व चेतना पर निर्भर करती है। बचपन के दो मित्र यदि प्रेम और समझ से काम लेते तो संभवतः उनकी मित्रता की कथा भी श्री कृष्ण और सुदामा की भांति आदर्श बन इतिहास में अमर हो जाती, परंतु उन्होंने अपने अहंकार के चलते मित्रता जैसे पवित्र संबंध को कलंकित कर दिया। कृष्ण सुदामा की भांति बचपन में द्रुपद व द्रोण एक ही गुरु के यहां धनुर्विद्या सीखते थे। दोनों में बड़ी मित्रता थी। मित्र द्रोण, जब मैं पांचाल देश का राजा बनूंगा तब तुम भी वहां आ जाना और मेरे साथ ही रहना। मैं तुम्हारी सभी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखूंगा। ठीक है मित्र?
मैं भी सदैव तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूं। कुछ वर्षों पश्चात दोनों की शिक्षा पूर्ण हुई। द्रुपद बड़ा होकर पांचाल नरेश बना, परंतु द्रोण अति दरिद्रता में समय व्यतीत कर रहा था। एक बार द्रोण के पुत्र ने उसकी पत्नी से दूध मांगा, परंतु घर में दूध न था। माँ मुझे दूध चाहिए, थोड़ा दूध दो ना। दूध कहां से लाऊं पुत्र, घर में थोड़ा भी दूध नहीं। परंतु वो छोटा बच्चा नहीं माना। द्रोण की पत्नी अपनी परिस्थिति पर रोने लगी। यह देखकर द्रोण की भी पीड़ा से आंखें भर आईं। तभी उन्हें अपने मित्र द्रुपद का स्मरण हो आया। द्रोण ने सोचा, इस बुरे समय में उन्हें अपने मित्र की सहायता लेनी चाहिए, और वो पांचाल देश आ गए। परंतु तुम्हारे पिता ने तो उन्हें पहचाना तक नहीं। क्या कहा तुमने दरिद्र ब्राह्मण? मुझे अपना मित्र कहा? तनिक अपनी ओर देखो। तुम पांचाल नरेश को मित्र कहने की सोच भी कैसे सकते हो? अगर भिक्षा चाहिए तो उसका प्रबंध मेरे कर्मचारी कर देंगे, परंतु मित्रता के नाम पर मुझसे धन ऐंठने का प्रयास मत करो। इस अपमान से द्रोण बुरी तरह तिलमिला उठे और चुपचाप वहां से चले आए। परंतु इस भेंट के बाद द्रुपद के लिए उनके मन में घृणा ने घर कर लिया। अपमानित द्रोण ने निश्चय किया कि एक दिन द्रुपद को अवश्य सबक सिखाएंगे। आगे भाग्य ने द्रोण का साथ दिया। वे कौरव और पांडव राजकुमारों के आचार्य नियुक्त किए गए। वे समझ गए थे उन सभी राजकुमारों में अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, इसलिए उन्होंने उसे विशेष रूप से शिक्षित किया। उसी कारण से जिस कारण से तुम्हारे पिता ने तुम्हारा और तुम्हारे भाई का आह्वान किया था। इस बात का क्या अर्थ हुआ महामुनि? जब राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हुई तो उन्होंने अर्जुन से गुरु दक्षिणा के रूप में क्या मांगा जानती हो? द्रोण ने अर्जुन से द्रुपद को बंदी बनाकर लाने के लिए कहा। अर्जुन ने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए युद्ध में द्रुपद को हराया और बंदी बना लिया। फिर उन्हें लाकर द्रोण को सौंप दिया। द्रोण ने द्रुपद से उनका गर्व, उनका आधा राज्य ले लिया और फिर उन्हें क्षमा करके छोड़ दिया। जब अपमान का बदला अपमान से लिया जाए तो फिर प्रतिशोध की भावना का जन्म लेना तय था देवी। अब तुम्हारे पिता अपने अपमान का बदला लेने के लिए व्याकुल हो उठे, परंतु एक बार अर्जुन से परास्त होकर संभवतः वे स्वयं पर विश्वास खो बैठे थे। इसी कारण उन्होंने यज्ञ करके तुम दोनों संतानों का आह्वान किया, ताकि जो काम वे स्वयं न कर सके उनकी संतान कर दिखाए। ये सब सुनकर द्रौपदी किसी गहरे शून्य में उतर गई। वो भीतर ही भीतर घटनाओं की खोई हुई कड़ियां जोड़ रही थी। उसके भाई और पिता द्वारा उसके सामने अर्जुन की वीरता के किस्से सुनाना, जिससे उसके मन में अर्जुन के प्रति आकर्षण उत्पन्न होना, अर्जुन का स्वयंवर जीतना और उसका कुरुवंश की बहू बनना। स्वयंवर के समय जिस बात को वह सौभाग्य समझ रही थी, क्या वो उसके पिता की सोची समझी गहरी योजना थी द्रोणाचार्य तक पहुंचने के लिए? कुछ और प्रश्न द्रौपदी के भीतर कुलबुलाने लगे, जिनका उत्तर वो महामुनि से चाहती थी। मगर महामुनि आज के लिए विदा ले चुके थे, कल वापस आने का वचन देकर। आज की रात द्रौपदी निश्चित ही खुली आंखों से काटने वाली थी, कल की प्रतीक्षा में।